उठा के नहीं चलना, लिस्ट को लेना है ले लीजिए। तो आप कहाँ तक उठा के इसलिए बचाए क्या उसके नोट में और बुक में देखो बहुत पास की चीजें मैंने वही तो कह रहे अपने धीमे धीमे चले हैं बहुत हम लोग के लिए रुके थक गए हम तो कहाँ से यहाँ तक में। तू गेट की खींच चला, नहीं तो मैं खींच चला जा जा उसके। अब तो अंकल फोटो ही फोटो है। अंकल इधर इधर से खिंचाना है, इधर बंच का इधर है समाधि। हिंदुइज्म में बॉडी को जलाने के बाद जो अस्थि अवशेष होते हैं उसको जल में प्रवाहित करते हैं, और बुद्धिज्म में उस पर डोम बनाया जाता है। उल्टा बैगिंग बॉल दिख रहा है आपको, भिक्षा पात्र उल्टा कटोरा, ध्यान से देखिए ऊपर दिख रहा है भिक्षा पात्र उल्टा। यहाँ का जो इतिहास है 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD तक का है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी बाद तक का है। सम्राट अशोक ने टेराकोटा वृक्ष ईंटों का इस्तेमाल स्तूप इसके अंदर बनाया, जो आपको नहीं दिखेगा। फिर आई शुंग डायनेस्टी, कुषाण राजा अग्निमित्र हुए जिन्होंने इसको और बिग किया। एक राजा ने दूसरे राजा का सम्मान किया, यहाँ भूवेदिका तक। फिर 1ली शताब्दी आई, साउथ के जो राजा थे सतवाहन गौतमी पुत्र, उन्होंने ये 4 तोरण द्वारों का निर्माण कराया। जब भी कोई हमारे यहाँ फंक्शन होता है, ये वेलकम प्रणाली तोरण द्वार, दीपावली वगैरह होता है ना, हम लोग ये फंक्शन वहीं से आया। 500 साल ये जंगल रहा। ड्यूरिंग हंटिंग के दौरान कैप्टन जनरल टेलर ने 1818 में इसको खोजा। उसको भी नहीं मालूम था कि यहाँ स्तूप मिले। 1818 से 2018 कितना डिफरेंस है? 200 साल का अंतर है। 200 के नोट का प्रिंट आपका पश्चिम गेट का। अभी हम खड़े हैं उत्तर गेट पे। एक गेट को समझेंगे, उसका डेफिनेशन क्यों बनवाया। सम्राट अशोक का जो वाइफ था विदुषी देवी, बिजनेसमैन डॉटर, जो आपका 9 किलोमीटर दूर जो विदिशा शहर है वहाँ बिलोंग करती थी, उन्हीं के सजेशन पे ये स्तूप बनाया गया। ये किसने बनाया? विदिशा के आर्टिस्ट, ज्वेलरी वर्करों का डिजाइन है। अब हम इसमें टोटल बुद्धा का बॉडी समझेंगे। थोड़ा यहाँ आ जाइए। ये बुद्ध के फुटप्रिंट हैं। इनके पैर में भील है, जिसके पैर में भील होता बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन। ऊपर देखिए W जैसा हो रहा दिख रहा है, ये बुद्ध का हेड बताया। ओरा यानी हृदय, ये हो गए हाथ, ये हो गए पैर। टोटल कंप्लीट बॉडी मैथोलिथिक सिंगल स्टोन है। बच्चे पेंटिंग था क्या उनके पैरों में भील था ना। अच्छा, जो ज्यादा घूमता है उसके पैर में भील रहता है, चेक कर सकते हैं। उनको घूमना ही है, रुकना नहीं है। वो कहते हैं ना इसके पाँव में भौरी है। हाँ वही है, भौरिया हिंदी भाषा चलिए। किसने बनाया? विदिशा के आर्टिस्ट। वो भाषा आज हम पेंटिंग बनाते हैं, कुछ भी गलत होता पेज फाड़ देते हैं। सजेशन कीजिए, ये डिजाइन आप सभी लोगों ने बनाया। एक भी डिजाइन चेक करिए, सब अलग मिलेगा। एक सा माइंड रखना बहुत बड़ी बात है। कुछ भी अगर गलत हो जाता तो हमारा पूरा सैंडस्टोन बेकार चला जाता। ये एलिफेंट देखिए, इसमें ओरिजिनल हाथी दांत किसने निकाला? कोई इवेंट्स नहीं, ओरिजिनल आती है। ओरिजिनल होल दिख रहे हैं आप, दिख रहा है। ये बीच का टाइप। थोड़ा पीछे होके जाइए। एलिफेंट के ऊपर जो राइडर महावत होता है, एक लेडीज है एक जेंट्स है। हाँ। देखिए दिख रहा है? पीछे होके देखिए। एलिफेंट के ऊपर जो राइडर, एक लेडीज बैठी है एक जेंट्स है। थोड़ा यहाँ आ जाइए। उस जमाने में 1ली शताब्दी में, थोड़ा आ जाइए, महिला को बराबर का सम्मान समझने के लिए 2000 हम ऐड करेंगे। ईसा पूर्व चल रहा है अभी हम 2300 यानी 3री शताब्दी, 2200 यानी 2री शताब्दी, 1ली शताब्दी 2100। ये 1ली शताब्दी के गेट है। नारी को बराबर का सम्मान दिया, बीच में थोड़ा डाउन रहा। सरकार कहती है आज हम 50% आरक्षण कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? कल तो मैम जब उस जमाने में ये हमारे गेट कीपर हो गए। बुद्ध को हम 4 तरीके से टैली करेंगे, हीनयान और महायान। महायान में आपको गेटों के पास मूर्तियां मिलेंगी। बॉडी ट्री यानी नॉलेज, लोटस यानी कमल होता है, प्रिंस यानी अम्ब्रेला राजा के ऊपर, और स्तूप मीन्स समाधि। यहाँ ध्यान से देखना, बॉडी ट्री बुद्ध है, बगल में आम का वृक्ष, बगल में हनीकुम यानी मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं, बंदर हाथ में कटोरा लिए हुए,
बुद्ध को लाइटमेंट हुआ, बंदर ने उनको हनी गिफ्ट किया। बगल वाला मंकी भी देखिए डांस कर रहा है जी। अब ऊपर देखिए स्तूप है, किस कल्चर के लोग हैं, इनका पहनावा देखें, वाद्य यंत्र देखें, हाँ, और बालों का स्टाइल देखें। ये है ग्रीक कल्चर के लोग। अशोक का जो दादी था हेलेना, वो ग्रीक से था। समझने के लिए सिकंदर जी महान थे, उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, उसका डॉटर हेलेना था। बौद्ध यानी बुद्ध है, समझते जाना, बार बार भूलना मत। ये उनके पिता सिद्धोधन मिलने आए। अब थोड़ा यहाँ आ जाओ, उनको चले आने के लिए। इस तरफ आते जाओ। अब बात करेंगे टीचिंग। सुनते जाओ। बॉडी ट्री यानी बुद्ध है। बुद्ध टीचिंग दे रहा है, अच्छे बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। आज भी वही कंडीशन, पहले भी वही था। पीछे बच्चे देखिए बैठे हैं, इधर बच्चों उधर का स्टाइल देखें, बात करने का तरीका देखें, उनका सीट अप एंड डाउन हो रहा है और बात कर रहा है बैक बेंचर। पहले भी वही था, आज भी वही है। ऊपर ध्यान से देखें, ये बुद्ध यानी सिद्धार्थ एक दिन के लिए घर से बाहर निकले थे। उन्होंने अपने सारथी से पूछा था, ये 4 तरह के व्यक्ति देखे, बूढ़ा व्यक्ति, एंग्री। उन्होंने पूछा ये क्या अवस्था है, उन्होंने बोला ये जीवन का सत्य है, सभी के साथ था। उनका थोड़ा माइंड चेंज हुआ। ऊपर ध्यान से देखिए, बॉडी ट्री उधर भी बना, इधर भी बना, और स्वर्ग से उतरते सीढ़ियाँ। ये स्वप्न मार्ग, जिसको स्वर्ग मार्ग बोला गया है, जब बुद्ध ने अपनी माँ को ज्ञान दिया था। ये उस चीज को, एक चीज और आपको ध्यान से देखना है, ओरिजिनल गेट और रिकंस्ट्रक्शन किसने किया। ओरिजिनल गेट ये है, ये सर जॉन मार्शल 1912 से 1919, 7 ईयर का वर्क था उनका। इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कटा हुआ बांस है ना, वही प्रणाली में। ये भाषा कौन सी है, पाली। समझ लीजिए कैसे पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका, हिंदी का दा उल्टा डॉट, हिंदी का दा दिख रहा सभी को। ये दान देने वाले हैं, विदिशा के दान दाताओं के नाम है। मंदिर एक दान के द्वारा बनता है। ये छोटा सा भेंट। अब आ गए हम एडी गुप्ता पीरियड। अभी हम खड़े हैं नॉर्थ गेट पे। ये 4 पिलर थे, ये इसका फ्लैट। जिस तरीके से मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा, उसी प्रकार जिन लोगों को इनके एमएस से प्रॉब्लम था, इनको खंडित किया। उन्हें ज्ञान नहीं था मैडम कि बुद्ध इन गेटों में भी है। अगर होता मालूम तो बॉडी ट्री में भी बुद्ध है, तो उनको भी नुकसान पहुंचाते थे। उन्होंने चेहरे से एमएस से प्रॉब्लम रखा। जी, ये 2nd सेंचुरी का ओरिजिनल पत्थर है। दानम सभी में पाली भाषा में दान दाताओं के नाम है। ये जो होल देख रहे हैं आप, हाँ हाँ आते, ये जो होल देख रहे हैं, ये समाधि में पानी की निकासी के लिए है। समाधि में पानी ना जाए बस। ये सभी पाली भाषा में दान दाताओं के नाम है, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ भी यहाँ हाँ, जो चाल्स वगैरह हम लोग दान देते हैं वही है। सर लोग बाकी कहाँ चले गए। बहुत मिल जाएंगे, वो भी कहाँ जाएंगे, मिलेंगे तो। अब आ गए हम ईस्ट गेट पे। जी। बुद्ध को ध्यान अवस्था में इनका हेड मिल गया। हाँ, ध्यान वो रिकंस्ट्रक्शन कर दिया। नहीं मिलता आर्कियोलॉजिकल कुछ भी नया नहीं करता। नया लगा देंगे तो 2025 का हो जाएगा। प्राचीन कैसे समझेंगे, मिला तो लगाएंगे, आर्कियोलॉजिकल कुछ भी नया। अब ये गेट कैसे दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, ओरिजिनल और दोनों का डिफरेंस। ये आपको दिख रहा है रिकंस्ट्रक्शन, ओरिजिनल आपको इस तरीके से मिला। और इंटरलॉकिंग सिस्टम कैसा था, यहाँ चेक कर सकते हैं आप। कटा हुआ बैंगो यानी बांस होता है, उस तरीके का पैटर्न। अब आ जाइए ईस्ट गेट पे। ये वही गेट कीपर, ये बुद्ध की माँ माया देवी लेटी हैं। बगल में ध्यान से देखिए एलिफेंट दिख रहा है। इनको एक ड्रीम स्वप्न आया सफेद हाथी का। पहले से इसमें औरतें बातें कर रही हैं, यहाँ भी कर रही हैं। लास्ट में देखिए पैरेट भी उनकी बातें कान लगा के सुन रहा है। उनकी माँ का नाम था माया देवी, जो 1 हफ्ते जीवित रहीं। उनके पिता सिद्धोधन ने दूसरा शादी किया बेबी के केयर के लिए, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो नाम हुआ गौतम बुद्ध। आपके पास 4 ऑप्शन है। छोटे बच्चे का सही तरीके कौन करेगा, दादी नानी बुआ या मासी। तो मासी इज बेटर फॉर मासी। यहाँ आ जाइए।
ये है मगर जल थल दोनों में रहता है, सिंगल डक डबल। ये फैमिली आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। लाइफ जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र, डक के रूप में भी देखिए, फ्लावर के रूप में भी देखिए। सिंगल आए हैं, सिंगल ही जाएंगे। थोड़ा यहाँ ये जो 44 3 हमारे मेन स्तूप है। 1 नंबर में बुद्ध का रेलिक्स, 3 नंबर बुद्ध के डिसाइपल सारिपुत्र महामौदगलायन, और 2 नंबर का स्तूप जो देखेंगे जो 10 टीचर मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे उनका। अब इनमें देखिए छोटा छोटा बुद्धा का मूर्ति बना है। हिंदू टेम्पल में जिन लोगों का विषय मनोत्री पूरा होता है, पीतल का बैल चढ़ाते, घंटी जिसको बोलते हैं, पीतल का बैल। ये बुद्ध का टेम्पल है। ये छोटी बड़ी मनोत्रियां मंदिर के चारों तरफ आपको दिखेंगी। ये मन्नत है जिन लोगों का जैसा विश हुआ। अब थोड़ा यहाँ आ जाए। ये जो लेडीज देख रही हैं, यहाँ आइए मेंबर। ये जो लेडीज आप देख रही हैं, इसका नाम है साल भंजिका। इस तरफ भी सेम एक सा था, एक टूट गया। अच्छा, टूट गया। बुद्ध की माँ को जब लुम्बिनी वन में पैन हुआ, सूखे साल के वृक्ष को पकड़ के खड़ी हुई। देखिए उसमें फ्लावर खिला। अब ऊपर वाला पैनल टैली करेंगे। गोल गोल आपको दिख रहा है वो? इसको स्क्वायर कहते हैं। जिस तरीके से राजा का संदेश खुलता है, हम बुद्ध की जातक कथाएं इनमें पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 5 स्तूप बने, 2 बोधि ट्री, 7 बोधिसत्व हो गए। सेकंड पैनल आ जाओ जिसमें पंख वाले शेर दिख रहे हैं। ये ग्राफिक्स है। अब इसके आगे का पैनल पढ़ेंगे। पैलेसेस दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, घोड़े को ले जाते। आगे घोड़े को देखो, हाथों पे उठा लिया, और आगे इस तरफ देखो चरण पादुका भी दिख रही है। ये वो समय सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने घर छोड़ा था। हॉर्स के टापुओं की आवाज ना आए तो हाथों पे सेवकों ने उठा लिया, और चरण पादुका यानी खड़ामों की आवाज ना आए तो उनको भी उठा लिया। नीचे वाले में भी देखो लोग दिख रहे हैं, बोधि ट्री, और ये राजा उनसे मिलने आए। ये जो वृक्ष देख रहे हैं, सभी लोगों ने नीम का निबोरी देखा। एक चीज और समझ लीजिए, 1 सेकेंड। ये जो 44 समाधियां हैं, कौन सी? ये वाली जो इसमें? इनमें ध्यान से देखना, छोटी बड़ी बनी हुई है। हाँ। इसमें एज नहीं है ना बच्चे का। सभी लोग आ जाओ, फिर आगे बढ़े। आप तो हमें सुनाते रहे। सुनाते जाएं। आ जाइए मैम। वो तो घूमने आए, अपना तो चल, अपन सुनते रहेंगे अपना। मैम ये छोटी बड़ी जो समाधियाँ बनी है, बेटू ये एज नहीं है। क्या है समाधियाँ? नॉलेज है। अच्छा, नॉलेज मीन्स जिसने ज्यादा ज्ञान प्राप्त किया, उस हिसाब से समझने के लिए 10th 12th ग्रेजुएट PhD। ये जो मैम 44 समाधियाँ बनी छोटी बड़ी, छोटी बड़े होने का कारण सुनिए। इसमें एज नहीं है कि आप कहेंगे बच्चे, मीडियम या ग्रैंडफादर। नॉट एज। बुद्धिज्म में नॉलेज समझने के लिए 10th 12th ग्रेजुएट PhD। ये जो ब्लैक कलर का प्लास्टर देख रहा है, ये पूरे डॉम पे था, आधा निकल गया। किस मटेरियल का वो सुन लीजिए। सुर्खी यानी ईंट का बुरादा, बेलपत्र का बेल, खाने वाला चूना, आपका गुड़ और दाल है। इनको कई महीने गलाया जाता, फिर वो पेस्ट है। यही कारण है हजारों लाखों सालों से किले महल खड़े हुए। और जो हम न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं, 1-2 साल में ही पानी टपकने लग जाता है। इसको बोलते हैं हम भूदेविका। ये अशोका पिलर है, हाइट था 42 फीट। टूटे हुए पार्ट्स ये हैं। टूटने का कारण भी बताऊंगा। चुनारगढ़ का पत्थर है, बाया रिवर बैतवा जो हमारा पीछे निकला है, विदिशा टू ओरछा निकला ना, उसके द्वारा लाया गया। हाथ लगा के चेक करिए पहले। लेदर पॉलिश है, चेक करिए। फिर मैं आगे टूटने का डेफिनेशन बताऊंगा। ताल से उसके आगे फैले। रिकॉर्ड करते जाना, उसकी बातें भी बेटो, बातें भी। अबे कितना ऐसे कितना लगी नहीं रहा है। ताल फैले। हाँ, संघ का नियम ये है, पाली भाषा। यहाँ मैम, यहाँ और यहाँ लेदर पॉलिश चमड़े के द्वारा वो किया गया है। लगी नहीं रहा है तो ये देखो ना, ये नहीं रजिस्टर में यहाँ चेक करें। वही तो ये लगी नहीं है।
प्राचीन मंदिर। ये संघ का नियम लिखा यहाँ देखो पाली भाषा में। हाँ। सम्राट अशोक ने लिखवाया था, मेरे संघ में औरत और पुरुष बराबर के अधिकार से रहेंगे। यहाँ लिखा है जो संघ के इसमें। नियम को हाँ नहीं मानेगा ये उसको लिखा संघ हुआ से ना, ये पाली लिखेगा भाषा में। सही तो बोल रही है। हाँ ये लिखे वो है इसके ऊपर का लाइन सांची म्यूजियम में। 42 हाँ पेज का। टूटने का कारण और सुने आ जाए। अरे अपन तो सुनते चल बेटा कुछ। हाँ कितना पेज 42 पे 42 सुनते रहो बस। ये भी तो वही है। स्तंभ नंबर 10 है, चुनारगढ़ का पत्थर है, अशोक ने स्थापना किया था। ये थोड़ा कम है, हाँ। घसीट के लाए थे इसको। अच्छा अच्छा। हाँ। भूतकाल में लोकल जमींदार ने इसको तोड़वा दिया था। क्यों तोड़वाया? पहले कोलू के बैल चलते थे, जी। उसी प्रकार शुगर कैन जूस मशीन गन्ना पिरोने के लिए भूतकाल में लोकल जमींदार ने तोड़वा दिया। अरे 4 सिंह वाली मूर्ति इसके ऊपर है इस तरीके की, वो हम सांची म्यूजियम में देखेंगे। हाइट था 42 फीट, टूटे हुए पार्ट से है। अब हम देखेंगे गुप्ता पीरियड का पहला मंदिर। आ जाओ, जब मंदिर बनना चालू हुए थे। हाँ 5 सेंचुरी एडी में आ गया हूँ, याद रखना। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, सिंघाली भाषा। सिंघाली है मेरे को लग रहा है ये वाला वो है तमिल वाली। टेम्पल, हाँ वही तमिल से मिलती जुलती है, श्रीलंका का है। एक्चुअली टेम्पल नंबर 17 है। गुप्त काल का फ्लैट रूप में जब मंदिर बनना चालू हुए थे। भाषा है हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। भारत की विडंबना देखिए, सम्राट अशोक के बच्चे जो हम आगे मोनेस्ट्री देखेंगे, यहीं से शिक्षा लेने के बाद पीपल का वृक्ष लेके श्रीलंका तक गए। अनुराधापुरम में उनका समाधि बना हुआ है। 95% बुद्धिज्म ऑल वर्ल्ड में फैल गया, 5% यहाँ बचा। यही कारण है थाई, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका पब्लिक आता है। बुद्ध यानी उनके बुद्ध यहाँ है, इष्ट देव है, ये उनका तीर्थ स्थल है। जब हम लोग कैलाश मानसरोवर, वैष्णो देवी जाते हैं, मुस्लिम पर्सन लोग मक्का जाते हैं, तो बुद्धिज्म वालों को तो जीवन में यहाँ आना ही पड़ेगा। बुद्ध यानी ये सम्राट अशोक नहीं तो वहाँ तक फैलाया है। 84,000 बनवाए थे टोटल, सब में इतना इतना शराब डाला हुआ है। ये आ गए हम ग्रीक टाइम से। ग्रीक लोग हमने देखे थे, ग्रीक को हमने देखे थे ना पैनल में, उनके कल्चर के मैंने बताया था। ये अशोक की रानी हेलेना वाला ग्रीक लोगों का पीरियड हॉल है। है ऊपर वुडन था, वुडन नष्ट हो गया। 2 गेट और समझ ले, इसके बाद आराम से सीढ़ियां पत्थर होता है। मैंने गेट समझ ले और मोनेस्ट्री देख ले। हम आ गए दक्षिण द्वार। डेफिनेशन डला टेम्पल इसका डेफिनेशन है, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आप कहें ग्रीक टेम्पल है। ये बोर्ड कौन सा लगा है, ये इसका है टेम्पल नंबर 18। आ गए हम साउथ यानी दक्षिण द्वार। उत्तर देखा, पूरब देखा, आ गए दक्षिण पे। यहाँ से होता है परिक्रमा। यहाँ समाधि का पैर बताया, सिर पे लात रख के कभी नहीं जाते। ये रिकंस्ट्रक्शन है। ओरिजिनल गेट आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। हाँ। ये सारनाथ का धर्म चक्र है। डियर पार्ट, हिरन वगैरह आपको दिख रहा है। अब ऊपर देखिए लाइन के ऊपर गेट बनाने वाले कौन थे? साउथ के राजा सतवाहन। साउथ में जब फंक्शन होता है तो ये मुंह से बजाने वाला नागर स्टाइल का वाद्य यंत्र दिख रहा है, मुंह से बजाते लोग दिख रहा है। अब आ जाओ सेकंड पैनल, स्तूप दिख रहा है, सिर झुकाए लोग दिख रहा है। आगे रथ पे देखो राजा दिख रहा है, ये सम्राट अशोक है जो रामग्राम स्तूप में अस्थि लेने गए। अब टॉप पे पहुंच जाओ, सबसे ऊपर वाला पैनल, एक लेडीज दिख रही है, 2 एलिफेंट, ये बुद्ध की माँ माया देवी को दिखाया। हाँ। ये वाले कोना और बीच का ये रिकंस्ट्रक्शन है। सफेद पार्ट आपको अलग दिख रहा है ना, ओरिजिनल आपको रेड रेड दिखेगा। बीच के पार्ट्स भी अलग हैं, देखो होल दिख रहा है ना, ये वो पार्ट्स नहीं है, सिर्फ खड़ा किया सपोर्टिंग के लिए। अब आ जाए पश्चिम के, यही तो है, वो दिखाते रहे। उनके पैर से ही निकले थे ना, देखा नहीं था तुमने? पैर से ही। और वो भी तो सपना विजयते भी गई है ना 18 वो सब बताइए, म्यूजियम में रखा ना, वो बोलते रहे। हाँ ये 44 है टोटल, 44 3 हमारे मैन स्कूल। ये गेट और समझ ले, इसके बाद फ्री आप आराम से ले लेंगे ना। ये गेट देख ले, गेट और समझ लो मॉनेटरी, इसके बाद फ्री है। जानकारी अपने को कौन देगा? 200 के नोट का फिर इसके बाद घूम लेंगे। फ्री है, आप आराम से फोटो लेना। हाँ जितना भी है
बोलते हैं ये इसमें ये ऐसा अंदर कुछ खोखला नहीं है। नहीं नहीं सॉलिड है, पूरा पैक solid है, है। समाधि उसको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, देखिए, यहाँ पे एक चीज भगवान तो- बुद्ध की समाधि है हाँ। यहाँ पे, है ना? महात्मा गांधी का अपन ने दिल्ली में देखा, राजघाट पे हाँ, प्लेटफॉर्म हाँ। बना, सेम वैसा ही समाधि था, उसको और बिग कर दिया। तो इतना बड़ा भर के, हाँ नहीं समाधि छोटा ही है, वो हमको नहीं तो देखा। बस ये इसको इसको डोम को बिग कर दिया। हाँ वो ताकि कोई Second. इसको निकाल ना हाँ। पाए और नुकसान ना हो, बस हो गया। आ गए हम पश्चिम गेट। अब आपको एक चीज देखना है, इनके ये 4 मैन है, इनका चेहरा देखना और भार उठाने का तरीका तरीका देखना। एक हंस के भार उठा रहा है, एक एंग्री है, एक सैड है, एक कामचोर है। हंस के जो भार उठा रहा है ये पहला वाला, ये तेज उठा लाफिंग बुद्धा इस तरफ है, वो नहीं हाँ। है मैम इधर है। इसको लाफिंग बुद्धा बोला। हंस ये- के ये। जो भार उठाएगा उसको लाफिंग लाफिंग। बुद्धा कहते हैं। चाइना ने सेल किया, वो उसका बिजनेस पर्पस है। लाफिंग बुद्धा रखने से मनी मिलता है, एक्चुअल मनी मिलता है परिश्रम करने से। जीवन में बाहर तो सभी को उठाना, कोई हंस के उठाएगा कोई। ये ओरिजिनल गेट है, ये रिकंस्ट्रक्ट। इसी प्रकार ऊपर देखो 1 2 3 4 5 5, ये 4 आपके बॉडी ट्री, 3 बॉडी सब। ये सारनाथ का धर्म चक्र दिखाया। और थर्ड वाले पैनल में देखो एलिफेंट दिख रहे हैं, ये बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। अच्छा ये जो इस पैनल में दिखाया बॉडी ट्री भी बुद्ध है। ये रिवर बह रहा है जिसमें फिश बना हुआ है, ये बुद्ध के जन्मों को दिखाया है। जब बुद्ध मानसी बुद्धा रूप यानी बानर रूप में थे, उन्होंने अपने 80 लाख साथियों को नदी पार कराई। उनका जीवन सदा समर्पण दया भाव में रहा, जिस तरीके से भविष्य में एक मैत्री बुद्धा है। ये मोनेस्ट्री और समझ ले आ जाएगी। स्मॉल नालंदा, छोटा यूनिवर्सिटी, सम्राट अशोक के यूनिवर्सिटी का शॉर्ट। अच्छा कितने तो कोई समाधि निकाल के ले जाते हैं। ओ बे यही से देख लेता इधर से देखो, अंदर चलते ना तो। आ जाए। सुन तो ले तो बाद में चलेंगे, पहले यहाँ समझ कहानी सुन लेता बैगिंग बॉल यहीं से दिखेगा। सभी आ गए। हाँ सम्राट अशोक के बच्चों का शिक्षा यही हुआ। शिक्षा लेने के बाद पीपल का वृक्ष लेकर श्रीलंका तक गए। अनुराधापुरम में उनका समाधि है। सम्राट अशोक ने एक साथ दोनों यूज किए, पीने का पानी, रेनिंग हार्वेस्टिंग। यहीं से स्टोन निकाल के ये 22 कमरे बनाए। ऊपर वुडन था, वुडन नष्ट हो गया। चाइना पैटर्न, बुटीन का छप्पर दिख रहा है आपको, ऐसा चाइना पिक्चर देखी है आपने? हाँ उसमें रेता वुडन का 22 कमरे थे। और वहाँ लास्ट में देखिए वो बच्चे ब्लैक कलर का खड़ा है, उसमें एक बैगिंग बॉल पत्थर का कटोरा दिख रहा है, वो लड़का खड़ा है वहाँ लास्ट में। हाँ, उसमें फूड कलेक्ट होता था। स्टूडेंट जो भिक्षा मांग के लाते थे उसमें सभी पात्र में डालते थे और शेयर करके खाते थे। सिंपल लाइफ था, ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना, जो कुछ मिले उसमें खुश रहना। आज ऐसा नहीं था कि आज हमारी जरूरतें ज्यादा है। ये रूट जो नीचे गया, आना और जाना 500 मीटर। 10 टीचर यहाँ जो शिक्षा देते थे मोनेस्ट्री में, उनका डोम बना। कैसा बना है? सामने देखें वो 3 नंबर का दिख रहा है जिसमें गेट और गैलरी दिख रहा है। एक गेट है और एक गैलरी है। गेट गैलरी उसमें नहीं है, डोम अकेला है। 44 छोटी बड़ी समाधियाँ, 3 हमारे मैन है, टोटल है 47। 1 नंबर में बुद्ध का अस्थि अवशेष। अच्छा 3 नंबर में सारीपुत्र महाबौद्ध गलायन, लेकिन अब वो अस्थि अवशेष उस न्यू टेम्पल में गोल्ड के चक्कर में अलेक्जेंडर कलिंगम ने इसको तोड़ दिया था। 30 नवंबर 1952 को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो न्यू बिल्डिंग का ओपनिंग किया है। ये नवंबर का लास्ट संडे निकला। इस दिन बौद्ध महोत्सव था, हर साल होता है नवंबर का लास्ट संडे। तारीख चेंज होता रहता, टिकट कॉस्ट फ्री रहता है। उस दिन महाबोधि महोत्सव मनता है। चीफ गेस्ट के सर पे अस्थि कलश रखे जाते हैं। 2 दिन का रहता है ना वो? 2 दिन, हाँ सैटरडे संडे हाँ, डाल देते हैं। अच्छा। रहता है एक ही दिन का है, मैन अच्छा, संडे के अच्छा। दिन का है, उस दिन निकलते हैं रहते। हाँ। सामने जो देख रहा है ग्रीन पट्टी, वो वहाँ 3 नंबर स्तूप के सामने वो ग्रीन पट्टी है। वहाँ बच्चों के लिए पार्क, बहुत सारे रैबिट, बतख, खरगोश है, कबूतर है, पीने का पानी, क्लीन वाशरूम है। न्यू टेम्पल ओपन है, वो भी देख सकते हैं। सर वो नहीं बताया कौन सा? वो बता दिया ना मैं, न्यू टेम्पल है। हाँ। उसके बारे में बता दिया कि रेलिक सूची में रखे हुए। टेम्पल ओपन है, महाबोधि सोसाइटी के अधीन है।
ये आर्कियोलॉजिकल के अधीन है। जो अस्थि कलश है जिसका चाबी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है, साल में हाँ हाँ सही है, ये तो बात है। हाँ टेम्पल ओपन है, टेम्पल अपन देख सकते हैं, देखिए श्रीलंका का फ्लैग भी लगा है। ओ बॉडी ऑफ सोसाइटी। बाकी आप लोग पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा आप लोगों ने, उसका मीनिंग सुन लीजिए। फोटो शूट तो होता ही है 21 जून को, जो लॉन्गेस्ट डे होता है, दिन के 12 बजे 90 डिग्री एंगल पे आप खड़े होकर कहीं भी देख लेना पूरे भारतवर्ष में, जहाँ जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरा है, दिन के 12 बजे आपको आपका शैडो नहीं दिखेगा। ये है, पास ही में है उदयगिरी केव्स, 20 केव्स है, विष्णु के बड़ा अवतार, शेष सैया, नरसिंह अवतार, इनको दिखाया गया। बाकी आप परिक्रमा कर सकते हैं, परिक्रमा तो अपना हो गया एक चक्कर पूरा। वैसे ये एक सम्मान है, सीढ़ियों से आप परिक्रमा और फोटो शूट कर सकते हैं। एक चीज पूछनी चाहिए, जैसे श्रीलंका का झंडा यहाँ लगा है, तो इनको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, दिक्कत इसलिए नहीं है, ये आजादी के समय उस टाइमिंग का है, इसलिए जब से मित्रता है, क्योंकि कह रहता है ना, मतलब अपने देश में अगर किसी दूसरे देश का झंडा लगाते तो होती है, वो एक सम्मान के रूप में लगाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ मंदिर के पुजारी हैं, वो सिर्फ उस हिसाब से कर रहे हैं, वो दिक्कत नहीं है, परमानेंट ही हो गया वो। हाँ वो मैत्री संबंध है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। चलो सर, बाकी हाँ अब चाहिए जी 200 के नोट का ये पश्चिम वाली पिक्चर है। अब जिन लोगों को ये वाला है 200 का अब वो मैडम जहाँ उनको घूमना होगा घूम ये वाला है ना? आपसे आप क्या? हाँ ये 3 है ना, ये ऊपर किधर चलना, और सिंगल उस पे सिंगल किया system नहीं, पे। ये वाला है ना 200 के नोट वाला। हाँ 200 के नोट का ये ये है। वाला जो आप नोट चेक करेंगे तो 4 पश्चिम द्वार। हाँ पश्चिम द्वार याद रखें। इधर चले। 1 मिनट है इसका, लेंदे चलना है, कहाँ चलना है आपको? अब तो किधर चलना है? वो सर थी ना, उन लोगों ने चलो अब ये समझिए 200 का नोट का पश्चिम द्वार पे। अरे वो बोला तो वो बोल रहे हैं ना, वो तो लगा है, सब हो जाएगा। जाने को देंगे क्या? चलो अच्छी तरीके से बताइए ना कहानी का, फोटो खींचना। कहानी अच्छी बताई उन्होंने।